नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी घाना, ब्राजील समेत 5 देशों के दौरे पर रवाना, ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल, जाने क्या रहेगा एजेंडा। फिर बात करेंगे क्या 5 साल तक सीएम रहेंगे के सवाल पर बोले सिद्धरमैया, आपको क्यों डाउट है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के बयान पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने नाराजगी जताई। कांग्रेस राजद ओवैसी पर जमकर हमला बोला। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। यह 8 दिवसीय दौरा 2 से 9 जुलाई तक चलेगा। पिछले 10 सालों में उनकी सबसे लंबी राजनयिक यात्रा होगी। 6 मंडल मुख्यालयों पर खुलेंगे आयुष कॉलेज, हर जिले में 100 बेड का आयुष वेलनेस सेंटर, सीएम योगी की घोषणा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपनी स्टडी में बताया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहाली कोर्ट ने विक्रम मजीठिया को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। हिमाचल में 30 जून की रात 16 जगह बादल फटे, बाढ़, लैंडस्लाइड में अब तक 51 मौतें, 22 लोग लापता। नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि लोग सालों से फर्जी अग्रिम किराया दे रहे थे, किराए की रसीदें फर्जी थी। ईडी ने कहा इस तरह की धोखाधड़ी से हुई कोई भी इनकम अपराध की आय है। कोलकाता लॉ कॉलेज दुष्कर्म मामले में मनुजीत मिश्रा और बाकी 2 आरोपियों की कस्टडी 8 जुलाई तक बढ़ी। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को मोहाली में हिरासत में लिया गया जब वे विक्रम मजीठिया के समर्थन में गुरुद्वारे जा रहे थे। बादल ने आप सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप भी लगाया। हर हर महादेव की गूंज के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना। भक्तों को कल बाबा के दर्शन होंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। अदालत की अवमानना मामले में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को 6 महीने की जेल। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी आज 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों यानी घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की अपनी यात्रा पर रवाना हो गए। इस दौरान वह इन देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे और वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को और सशक्त करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री सबसे पहले घाना पहुंचेंगे, जहां वह राष्ट्रपति जॉन ड्रैमानी महामा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। घाना के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते और यह अफ्रीकी संघ और पश्चिम अफ्रीकी देशों के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा पीएम मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा को लेकर। पीएम मोदी ने यात्रा पर जाने से पहले कहा, मैं घाना के साथ निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा करूंगा। वह घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे, जो दोनों देशों की लोकतांत्रिक भावना को दर्शाएगा। घाना के बाद पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, जहां वह राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और हाल ही में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे। भारत और इस देश के बीच 180 साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। पीएम ने कहा, यह दौरा हमारे खास रिश्तों को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर ब्यूनस आयर्स जाएंगे। वह राष्ट्रपति हैवियर माइली से मुलाकात करेंगे और कृषि, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। पीएम ने कहा, अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में हमारा महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होंगे, जहां वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वह विश्व नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद ब्राजीलिया में वह राष्ट्रपति ल्यूइस इनेसियो लुला सिल्वा के साथ भारत ब्राजील साझेदारी को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया है, जहां वह राष्ट्रपति डॉक्टर नेतम्बो नांदी डेटावा से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच उपनिवेशकों संघर्ष का साझा इतिहास है। वह नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग का नया रोड मैप तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, यह यात्रा वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भारत की दोस्ती और गहरा करेगी, अटलांटिक के दोनों किनारों पर साझेदारी को मजबूत करेगी और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ,
ECOWAS और CARICOM जैसे मंचों पर सहयोग को बढ़ाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के हाँ मैं जारी रहूंगा कहने के कुछ ही मिनटों बाद उनके उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने जवाब दिया, मेरे पास क्या विकल्प है, मुझे उनके साथ खड़े होना होगा या उनका समर्थन करना होगा। सिद्धरमैया ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 5 साल तक कार्यकाल पूरा करने का इरादा रखते हैं। इससे वो अटकलें बंद हो गई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल के बीच में बदलाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, हाँ मैं मुख्यमंत्री के रूप में बना रहूंगा, आपको संदेह क्यों है। उन्होंने भाजपा और JDS द्वारा बदलाव के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, क्या वे कांग्रेस हाईकमान है। यह बयान सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के बीच टकराव तथा कुछ पार्टी विधायकों में बढ़ती बेचैनी के बाद राज्य में कांग्रेस नीति प्रशासन के भविष्य पर उठ रहे सवालों के बीच आया है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने हाल ही में कहा था कि विधायकों के बीच कोई मतभेद या नाखुशी नहीं है, हम केवल विधायकों को जिम्मेदारी दे रहे हैं और उनके बीच जवाबदेही तय कर रहे हैं। मैं इकबाल हुसैन और किसी भी अन्य व्यक्ति को नोटिस दूंगा जो सीमा से बाहर जाकर बात करेगा। शिव कुमार ने सिद्धरमैया की जगह लेने की अटकलों से खुद को दूर करते हुए कहा, मेरे पास क्या विकल्प है, मुझे उनके साथ खड़े होना है या उनका समर्थन करना है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी आला कमान जो भी कहेगा और जो भी फैसला करेगा उसे पूरा किया जाएगा। मैंने किसी को मेरे पक्ष में बोलने के लिए नहीं कहा है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो ऐसे बयानों का सवाल ही नहीं उठता। कई लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है, या सिर्फ मैं नहीं हूँ, लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है। आइए पहले उनके बारे में सोचें। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आज बुधवार को कांग्रेस, RJD और AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, जबकि वक्फ संशोधन कानून को आम गरीबों और पसमानदा मुस्लिमों के हित में लाया गया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने वक्फ बिल को लेकर। वक्फ बिल पर JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी का लंबे समय से गलत इस्तेमाल हो रहा था। इस बिल का मकसद पारदर्शिता लाना और गैर कानूनी कब्जों को रोकना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ओवैसी की पार्टी के लोकसभा में केवल एक सांसद होने के बावजूद उन्हें समिति में शामिल किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने राजद के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। जगदम्बिका पाल ने कहा, तेजस्वी यादव का यह कहना है कि बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, संविधान का अपमान है। जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी का नाम लिया और याद दिलाया कि राहुल गांधी ने भी पहले बिल फाड़ा था और जनता ने उन्हें जवाब दिया था। अब वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। JPC चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया कि आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए विपक्ष वक्फ बिल पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस, RJD और ओवैसी के बीच मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपसी कंपटीशन है, लेकिन बिहार की जनता अब समझदार है और इस तुष्टीकरण की राजनीति को जवाब देगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सरकार का तर्क है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, निगरानी और गरीब मुसलमानों तक उनके वास्तविक अधिकार पहुंचाने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे समुदाय विशेष के खिलाफ साजिश बता रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।